नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे दार्शनिक ग्रंथ में उतरने वाले हैं जो हमें सत्य की खोज के दो बिल्कुल अलग, एकदम जुदा रास्ते दिखाता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम ज्ञान और अपने अस्तित्व को आखिर समझते कैसे हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही कि जीवन का सत्य कैसे खोजा जाए। इस दर्शन के हिसाब से ये एक चुनाव है, एक बहुत ही बुनियादी फैसला कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। और मजे की बात ये है कि ये दोनों रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। तो चलिए इन रास्तों को थोड़ा समझते हैं। ग्रंथ हमें दो रास्ते बताता है। एक है शक्ति का मार्ग, आक्रामक, छीन झपट वाला, जिसे पुरुष का मार्ग कहा गया है। और दूसरा रास्ता है समर्पण का मार्ग, विनम्रता का, झुक जाने का, जिसे स्त्री का मार्ग कहा गया है। हाँ, ये सिर्फ प्रतीक हैं जो दो अलग अलग नजरियों को दिखाते हैं। तो पहले रास्ते को पकड़ते हैं, शक्ति का मार्ग। इस विचारधारा में इसे सीधे सीधे विज्ञान के तरीके से जोड़ा गया है। मतलब विश्लेषण करना, चीजों को चीर फाड़ कर देखना और प्रकृति पर विजय पाने की कोशिश करना। ये जानने का आप कह सकते हैं एक आक्रामक तरीका है। अब इस रास्ते को समझाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण का इस्तेमाल किया गया है, एक सुंदर सा फूल। जरा सोचिए, एक वैज्ञानिक को अगर इस फूल की सुंदरता का राज जानना हो तो वो क्या करेगा? ये प्रक्रिया कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। पहले तो कोई पूरे फूल की खूबसूरती को देखता है, उसकी सराहना करता है, फिर उसे समझने के लिए उसे तोड़ दिया जाता है, उसकी पंखुड़ियों को अलग किया जाता है, उसका विश्लेषण होता है, उसके अंदर के रासायनिक तत्वों का पता लगाया जाता है और उन्हें बोतलों में बंद करके लेबल लगा दिया जाता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के आखिर में क्या होता है? हाँ, तत्वों तो हाथ लग जाते हैं, पर वो सुंदरता, वो सार, वो जो जिंदा चीज थी वो तो खो जाती है, उसे तो नष्ट कर दिया गया है। और यही सोच हमें इस दर्शन के सबसे चौंकाने वाले बयान तक ले आती है। विज्ञान बलात्कार है। इसे प्रकृति पर एक हिंसक हमले जैसा बताया गया है, जैसे प्रकृति कोई दुश्मन हो जिसे जीतना है। ये एक ऐसी खोज है जिसमें शरीर तो हाथ लग जाता है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा के लिए खो जाती है। ये इस आक्रामक नजरिए की एक बहुत तीखी आलोचना है। तो ये तो हुआ एक रास्ता। अब चलिए देखते हैं इसके बिल्कुल उलट दूसरे रास्ते को। ये है समर्पण का मार्ग, धर्म का, भक्ति वाला रास्ता। ये बल का नहीं बल्कि प्रार्थना और धैर्य का रास्ता है। यहाँ पर जो उदाहरण इस्तेमाल किया गया है वो भी बहुत गहरा है। ग्रंथ के अनुसार परमात्मा को रिझाना एक स्त्री को रिझाने जैसा है। जबरदस्तियां काम नहीं आती। यहाँ तो एक प्रेम से भरा, विनम्र और प्रार्थना से भरा दिल चाहिए होता है। इस रास्ते के दो बहुत ही जरूरी सिद्धांत हैं, प्रार्थना और प्रतीक्षा। प्रार्थना वो तरीका है जिससे संपर्क साधा जाता है, और प्रतीक्षा वो सोच है, वो मानसिकता है जो बेहद जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी भी तो एक तरह का हमला ही है। इसलिए यहाँ धैर्य ही सबसे बड़ा गुण माना गया है। तो इन दोनों रास्तों पर ज्ञान पाने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है। एक में जानना है, दूसरे में अनुभव करना है। एक दिमाग का रास्ता है, दूसरा दिल का। ये फर्क अध्ययन और पाठ की धारणाओं में बहुत खूबसूरती से दिखता है। पश्चिम में जिसे अध्ययन कहते हैं वो एक दिमागी कसरत है, एक बार कुछ समझ लिया और फिर किताब को अलग रख दिया। लेकिन पूरब में जिसे पाठ कहते हैं वो दिल से जुड़ा है। ये बार बार दोहराने की प्रक्रिया है, जैसे किसी कविता का स्वाद बार बार लिया जाता है ताकि उसका असली सार, उसका रस अंदर तक उतर जाए। और यहीं से सूत्र का कॉन्सेप्ट आता है। सूत्र क्या है? वो सत्य का एक बीज है। इसका मकसद दिमाग से विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि इसे अपने दिल में बोना है ताकि ये समय के साथ अंकुरित हो और एक बड़ा पेड़ बने। इसे धैर्य के साथ सींचना पड़ता है। और जब ये बीज अंकुरित होता है तब जाके समर्पण के रास्ते का सबसे बड़ा सच सामने आता है। ये पहले शिव सूत्र में हमें मिलता है जो परम सत्य को उजागर करता है। सूत्र है चैतन्यमात्मा। इसका मतलब है चेतना ही आत्मा है। बस ये एक छोटा से वाक्य, लेकिन कहते हैं कि इसमें ब्रह्मांड का सारा रहस्य छिपा है। तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस दुनिया में केवल हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस ही है जो सच में हमारी अपनी है। बाकी सब कुछ, पैसा, पद, रिश्ते, सब बाहरी है। मृत्यु ही असली परीक्षा है। जो कुछ भी मृत्यु हमसे छीन सकती है वो पराया था, और जिसे मृत्यु भी नहीं छीन सकती वही सच्चा स्व है, वही आत्मा है, और वो है चेतना।
और ये एहसास की चेतना के अलावा मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये क्रांति की पहली चिंगारी है। ये उन बाहरी चीजों पर बने समाज के पूरे ढांचे को चुनौती देता है। ये समझ हमें बाहर से भीतर की ओर मोड़ देती है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अपनी जिंदगी में अर्थ की खोज के लिए कोई किस रास्ते पर चलता है, आक्रमण के रास्ते पर या समर्पण के रास्ते पर? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद जवाब से ज्यादा जरूरी ये सवाल ही है। अगर यह वीडियो आपको भीतर तक छू गया हो तो इसे एक मौन धन्यवाद समझकर लाइक कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में चेतना का अगला द्वार खुलने वाला है। मिलते हैं अगले सत्य के साथ।